उनका एकमात्र उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पीटना। और एयरफोर्स और बाकी चीज़ों की जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये तुक है किसी बात का? नहीं, ये कितने हद तक ठीक है, उसका जवाब ये है कि हम लोग आम जनता को शिक्षा के बुनियादी अधिकार, जो पहले भी उसको बहुत थोड़े रूप, हम लोगों ने 13 राज्यों में दिशा छात्र संगठन है वहाँ पर मूवमेंट चलाया। हम नहीं जुड़े हैं, ना ही हम जुड़ेंगे हम लोग। और एक बड़ी छात्र युवा आबादी वाकई प्रभावित है, जो बड़ी वजह बनता है पेपर लीक का। आप लोग कौन से ऑर्गेनाइजेशन से भाई? जो दिशा छात्र से 6 तारीख को भी यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, उस समय भी आप लोग आए होंगे? भी हम लोग शामिल हुए थे, और हम लोग शामिल इसलिए हुए थे क्योंकि ये जो इमीडिएट डिमांड है, उस डिमांड पर हम लोग एकजुट है, एकमत है। हम मानते हैं कि जनता की ये डिमांड है, एक बड़ी छात्र युवा आबादी की ये डिमांड है, और एक बड़ी छात्र युवा आबादी वाकई प्रभावित है। लगातार जो एग्जाम लीक है उससे प्रभावित है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और ये परीक्षाओं में भर्ती ये तुरंत रुकनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जो डिमांड वो ये है कि किस तरह से सिस्टमेटिकली शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। तमाम जो पूंजीपति धन्ना सेठ हैं उनको शिक्षा बेची जा रही है। आम जनता को शिक्षा के बुनियादी अधिकार, जो पहले भी उसको बहुत थोड़े रूप में ही हासिल था, बहुत सीमित रूप में ही हासिल था, उस थोड़े बहुत अधिकार को भी अब जनता से छीना जा रहा है और एक बड़ी आबादी को शिक्षा से वंचित किया है। और इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग हम लोग को करनी ही चाहिए। ये हमारी इमीडिएट डिमांड बनती है। अभी जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है, इस पर रोक लगे। साथ साथ जो एनटीए जैसी बॉडीज़ जो बिल्कुल, जिसको हम बोले नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी उसका नाम हो जाना चाहिए, है ना, वो ऐसी बॉडीज़ जो बिल्कुल केपेबल नहीं है इस तरह के एग्ज़ाम्स कराने के लिए, जो आउटसोर्स करती हैं एग्ज़ाम्स को, जो बड़ी वजह बनता है पेपर लीक का, उसके खिलाफ हम लोग हैं। और हम मानते हैं, हम लोगों ने उसके खिलाफ आज ही से नहीं, 2024 में भी एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था। हम लोगों ने 13 राज्यों में दिशा छात्र संगठन है वहाँ पर मूवमेंट चलाया, गली गली कूचे डोर टू डोर कैंपेन्स लिया, और 2 महीने तक कैंपेन चलाने के बाद यहाँ पर जंतर मंतर पर 9 अगस्त को प्रोटेस्ट किया था। आपने कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने का क्या विचार आया? आप लोग कैसे एसोसिएट हो? से हम नहीं जुड़े हैं, ना ही हम जुड़ेंगे। हम लोगों ने उनके समक्ष प्रस्ताव ज़रूर रखा है, कुछ प्रस्ताव रखे हैं, बिंदु रखे हैं कि उन मांगों को भी वो अपने मैनिफेस्टो में और उसमें शामिल करें। ये हमारा हम्बल प्रपोजल है। हम खुद एक राजनीतिक ताकत है, हमारी अपनी एक राजनीतिक पोजीशन है, हम एक इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो आवाम के मसले हैं, जनता के मसले हैं, उनको लेकर के हम यही मांग करने यहाँ पर जनता से आए हैं कि हम अपने असल मसलों को लेकर के, शिक्षा एक बुनियादी अधिकार है और मुफ्त शिक्षा, सबको निःशुल्क शिक्षा और समान शिक्षा मिले, इसकी मांग को लेकर के हम सब लोग एकजुट हों, यही अपील कर रहे हैं। शिक्षा में जो प्राइवेटाइजेशन की बात आपने कही, ये प्राइवेटाइजेशन और एग्ज़ाम में प्राइवेटाइजेशन कितने हद तक ठीक है? और एयरफोर्स और बाकी चीज़ों की जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये तुक है किसी बात का? नहीं, ये कितने हद तक ठीक है, उसका जवाब ये है कि हम लोग देख ही रहे हैं एग्जाम्स लीक हो रहे हैं। हम लोग देख ही रहे हैं कि जिन प्राइवेट कंपनीज को आप देते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पीटना। वो मुनाफा पीट लेते हैं, फिर उनको कोई मतलब नहीं है कि कितने छात्र सुसाइड करते हैं, फिर आप उनसे जवाबदेही नहीं मांग सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरह का पब्लिक फंडेड एक व्यवस्था स्थापित की जाए, एक पब्लिक फंडेड एजुकेशन एग्जामिनेशन बॉडी बनाई जाए, जिसकी जवाबदेही सरकार की हो, जिसकी जवाबदेही जनता के प्रति हो, ताकि हम लोग उनसे जवाब मांग सकें और वो इस तरह से आउटसोर्स ना करें, वो अपना पल्ला ना झाड़ सकें। इसीलिए हम लोग इस तरह की जो ट्रांसपेरेंट बॉडी है। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को ये भी कहते सुना कि जो सरकार एग्जाम नहीं करा सकती वो देश कैसे चला सकती है, तो इस बात से कितने सहमत हैं? बेशक ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो एक एग्जाम तक नहीं करा पा रही है ठीक से, वो बिल्कुल देश कैसे चलाएगी? वो देश ऐसे ही चला रही है जैसे वो एग्जाम करा रही है। वो एग्जाम कैसे करा रही है? वो एग्जाम ऐसे कराती है कि 2018 में तेलंगाना में इंटरमीडिएट बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, उसका ठेका दिया जाता है एक कंपनी को। उसी प्राइवेट कंपनी को अभी CBSE में जो घोटाला हुआ, OSM का जो पूरा मसला हुआ, CBSE का जो पूरा मसला हुआ, उस घोटाले में उस कंपनी को एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है CBSE में, जबकि वो दोषी पाई गई थी 2018 में। तो हम तो बोल रहे हैं आप दोषियों को सज़ा देने की बजाय उल्टा रिवॉर्ड दे रहे हैं, उल्टा उनको
आप जो है पुरस्कार दे रहे हैं कि लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, आप जनता आम आवाम की जिंदगियां बर्बाद कीजिए, लोग सुसाइड करेंगे, कोई बात नहीं, हम तो आपकी सेवा में हाजिर हैं, हम पूंजीपतियों की चाकरी में हाजिर हैं, आप लोग अपना मुनाफा पीटिए, जनता तो हल्ला मचाएगी फिर चुप हो जाएगी, जनता मरती रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यही संदेश मोदी सरकार।